और आगे बढ़ते हैं। शराब नीति पर सवाल उठा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार गिरने की साजिश बताने में जुट गए हैं। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर देने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल डर गए हैं? क्या उन्हें यह एहसास हो गया है कि शराब नीति में कुछ तो गड़बड़ था और अब उन्हें सिसोदिया के जेल जाने का डर सताने लगा है और इसीलिए वो सरकार गिराने और विधायकों को खरीदने का आरोप लगाकर जनता को गोल गोल घुमा रहे हैं। दिल्ली में घोटाले पर घमासान छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी वाले इसे सरकार गिराने की साजिश बता रहे हैं तो बीजेपी वाले इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं। आम आदमी वाले केजरीवाल जी बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का षड्यंत्र बता रहे हैं तो बीजेपी वाले त्रिवेदी जी इसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके स्कूली बस्ते में बोतल छुपाने से लेके अनेक प्रकार की ईमानदारी, बिरादरी और सरकार का और सब कुछ कर रहे हैं, मगर इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रस्साकशी के बीच फंस गए हैं गांधी जी। जिस शराब से गांधी जी को नफरत थी, उसी शराब घोटाले की किचकिच से बचने के लिए केजरीवाल अपनी मंडली के साथ पहुंच गए राजघाट। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पश्चाताप करने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार गड़बड़ झाले का आरोप लगाने वाली पार्टी बीजेपी को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करने। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। थोड़ी देर वहां बैठ के हम लोगों ने ध्यान भी किया और प्रार्थना की कि देश के अंदर आज जो हालात हैं वो ठीक हो, उनमें सुधार हो। देश की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की। कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। दिल्ली में शराब पर बवाल मचा हुआ है, जाम पर घमासान छिड़ा हुआ है। जिस छलकते जामों से केजरीवाल और सिसोदिया ने मोटा पैसा कमाने की उम्मीद जताई थी, वही मोटी कमाई उनके गले की फांस बन गई है। अब केजरीवाल और सिसोदिया बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। 20-20 करोड़ रुपए ऑफर देने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये वही पार्टी है जो हर बात पर कागज दिखाने की बात करती थी, जो हर बात पर जन सर्वे कराने की बात करती थी, जो कहती थी कि अगर किसी मोहल्ले में ठेका खुलेगा तो वहां पे सारा मोहल्ला की मीटिंग होगी, उसके बाद में वो तय करेंगे कि ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा। मगर इन्होंने कोई कमेटी की बात नहीं मानी, ना कोई इन्होंने अपनी ही बात मानी। तो इसलिए ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं कोई भी। वैसे केजरीवाल को गोल गोल तो उनके विधायक भी घुमा रहे हैं। विधायकों की निष्ठा को जांचने के लिए आज केजरीवाल ने जो बैठक बुलाई थी,
उस बैठक से सिसोदिया समेत 8 विधायक गायब रहे। सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की लाल फीताशाही से वाकई में आम आदमी पार्टी के विधायक परेशान हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सवाल दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में गड़बड़ी का है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा भी इसी सिलसिले में पड़ा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को दबाने के लिए सीबीआई छापे को सियासी बता रही है। इस छापे को केजरीवाल और सिसोदिया सरकार गिराने की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का ऑफर देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक एक सवाल का और एक एक आरोप का मुकम्मल जवाब दिया है। केजरीवाल का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का लगाया है। विधायकों को 20 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगाया। पार्टी को तोड़ने के लिए साजिश रचने का आरोप बढ़ा। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 800 करोड़ रुपए ऑफर देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई ईडी से जांच की मांग की। अब केजरीवाल के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही है। विधायकों को खरीदने के आरोप में बीजेपी ने कहा है कि 40 एमएलए से उनकी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप से बचने के लिए रातों रात एक नई स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया है। अब बीजेपी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछा है कि आखिर लाइसेंस किस कीमत पर दिए गए और जब बिक्री बढ़ी तो फिर टैक्स क्यों नहीं बढ़ा। जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज की बिक्री बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ी तो फिर टैक्स क्यों नहीं बढ़ा। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर दिया गया। दावा किया गया कि मनीष सिसोदिया ने कॉल रिकॉर्डिंग भी की है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में बीजेपी नेता पार्टी को तोड़ने के लिए कह रहा है और जितने विधायक टूटेंगे उन्हें 20-20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर बीजेपी के कथित नेता ने मनीष सिसोदिया को फोन पर ऑफर दिया और मनीष सिसोदिया ने उनके फोन कॉल को रिकॉर्ड किया, तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग कहां है? मनीष सिसोदिया फोन करने वाले उस कथित बीजेपी नेता का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? आखिर वो कौन था जिसने मनीष सिसोदिया को 20 करोड़ का ऑफर दिया? लेकिन मनीष सिसोदिया न तो उस कथित बीजेपी नेता का नाम बता रहे हैं और न ही उस कॉल रिकॉर्डिंग को पेश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त की ये झूठी कहानी रची है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 7 सालों से सरकार है, लेकिन इन 7 सालों में कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले केजरीवाल के विधायकों पर खूब आरोप लगे हैं। बीते 7 सालों में इनके विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर मारपीट, छेड़खानी, दुष्कर्म और दंगा कराने जैसे गंभीर आरोप लगे। आज जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है, उस आम आदमी पार्टी के दामन पर दाग जो लगे हैं वो कम नहीं है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के, शराब दुकानों के लाइसेंस में गड़बड़ी का आरोप उन पर लगा हुआ है। संदीप कुमार 2015 में आम आदमी पार्टी विधायक, 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक सीडी वायरल हुआ। सोमनाथ भारती पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, 2015 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जितेंद्र सिंह तोमर 2015 में फेक डिग्री केस में उनकी गिरफ्तारी हुई। अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक, साले की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगा। अखिलेश त्रिपाठी 2013 में दंगा कराने का आरोप लगा, नवंबर 2015 में गिरफ्तारी हुई। महेंद्र यादव दंगा कराने का केस उन पर भी चला, जनवरी 2016 में उनकी भी गिरफ्तारी हुई। प्रकाश झारवाल आम आदमी पार्टी विधायक, महिला ने बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। नरेश यादव पंजाब में धार्मिक ग्रंथ के अपमान के आरोप में गिरफ्तारी हुई। तो ये लेखा जोखा है जो आम आदमी पार्टी के विधायक, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस पार्टी की नींव पड़ी और भ्रष्टाचार के दलदल में ही अब ये नेता फंसते जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक